मामलात का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं किसके पास कितना इख्तियार है सबको पता है। बानी पीटीआई के एक्स पर बयान से मुज़ाकरात पर फर्क नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता तो हमें कहा जाता मुज़ाकरात को छोड़ दें। पीटीआई जो तहरीरी मुतालबात देगी उनका जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, हमारी कोशिश है मुज़ाकरात जारी रहें। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहती है। बानी पीटीआई से मुलाकात के मुंतजिर हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं हमें कहा गया स्पीकर ऑफिस की वजह से बानी से मुलाकात में ताखीर है। स्पीकर बैरून मुल्क से आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। स्पीकर वापस आ जाएंगे तो तीसरी नशिस्त का भी तय कर लिया जाएगा। पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, इख्तिलाफ राय हर पार्टी में होते हैं। शेर अफजल मरवत मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं, सलमान अकरम राजा मेंबर हैं। इख्तिलाफात पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी खुद इसको तय कर लेगी। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सवाद बाग, मुजफ्फराबाद, मानसेहरा और एबटाबाद में कड़ाके की सर्दी। अस्तौर में दर्जा हरारत -13, कलात में -5, कोयटा में -4 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2024 गर्म तरीन साल रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बाद सड़कें गुम हो गईं। हद निगाह सिफर, मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने सोशल मीडिया पर शदीद सर्दी और सऊदी अरब तर्ज की बर्फबारी से मुतल्लिक चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। महकमा मौसमियात की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है मुल्क में 12 से 15 जनवरी तक शदीद सर्दी की लहर आने और बर्फबारी की खबरों में कोई भी सदाकत नहीं। पंजाब के वस्ती अजला में बर्फबारी का इम्कान नहीं। ये इलाके जोग्राफियाई और मौसमियाती तौर पर ऐसी सूरत हाल के लिए मौजू नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है, मगर तारीखी सर्दी का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है आवाम गैर मुसद्दिका और गैर सरकारी जराए से फैलाई गई खबरों पर यकीन न करें। पीटीआई का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज की आलायकार बनी हुई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हमने पीटीआई के झूठे मुकदमात का सामना किया, लेकिन शिकायत अमरीकी ऐवानों UN फोरम पर नहीं की। दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, दूसरों से रसीदें मांगने वालों की अपनी रसीदें बोगस निकली। आज खुद NRO के लिए भीख मांग रहे हैं। पार्टी में घुस बैठिए आ गए। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराई जाती है, नायला मौलिद से मिलने देते हैं। ये रवैया टॉर्चर के जुमरे में आता है। बानी ने कहा है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाएंगे। कोई अदालत हमारा केस सुनने को तैयार नहीं। हमारी फैमिली को धमकियां दी जाती हैं, वार्निंग्स आती हैं। हमसे कहा गया AI से बनाई गई वीडियो निकाल लेंगे। मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से मुस्बत रवैया सामने आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं फॉर्म 45 के हवाले से काम होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को बंदरबांट में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से IMF बहुत खुश है। मुल्क की इंडस्ट्री तबाह कर दी गई। 2 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर चले गए। मुल्क में गैस नहीं, रोजगार नहीं, लोग हुकूमत से मुतमईन नहीं। ये हुकूमत नहीं चला सकते, करप्ट लोग हैं। बानी पीटीआई के बयानात मुज़ाकरात पर असरअंदाज होंगे। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई ऐसा ट्वीट आ जाता है जिसकी वजह से मामला और माहौल खराब होता है। सेनेटर अफनानुल्लाह की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पीटीआई वाले संजीदगी से मामले को लेंगे तो मामला आगे चलेगा। हम तो चाहते हैं कि पीटीआई लिख के हमें दे कि ये चीजें हमें चाहिए। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्स में ट्रायल के तरीकाकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल मंदुखैल के मिलिट्री कोर्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजुर्बा हासिल होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है? एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी फौजी ट्रायल में अदालत में नहीं चला। ख्वाजा हारिस ने कहा जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था?
सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफी ईंधन बाकी था। हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में जुर्म नहीं, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा FIR ताज़ीरात पाकिस्तान और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हों तो मुकदमा फौजी अदालत में कैसे होगा। बाइकॉट की कॉल नाकाम, तरसीलात ज़र में 29% इजाफा। दिसंबर में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र। वज़ीर आज़म खुश, कौम को मुबारकबाद। कहा तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वज़ीर आज़म ने अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा टैक्स ना दहंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ ना डालें। साढ़े 4 साल बाद PIA की परवाज पेरिस लैंड कर गई। PIA 749 परवाज 8 घंटे बाद फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस पहुंची। परवाज में पाकिस्तान से 317 मुसाफिरों समेत अमला भी पेरिस पहुंचा। पेरिस एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। परवाज के साथ CEO PIA आमिर हयात और आला ओहदेदार भी पेरिस पहुंचे। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सिफारत खाने के मुसाफिरों को रुखसत किया। तकरीब से खिताब में कहा, साबिक हुकूमत के वजीर हवाबाजी के बयान की वजह से 4 बरस में PIA को कई सौ अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ इस तरह की गलत फैसलों पर एहतसाब नहीं होता। अब यूरोप की फिजाओं में सब्ज हलाली परचम लहराएगा। PIA यूरोप के अलावा बरतानिया में भी 3 मकामात पर ऑपरेट करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान का इमदादी अशिया के काफिलों की पारा चनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम इश्यू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगा की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी की मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान के मुस्बत किरदार की तारीफ। 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी न होने पर अपोजिशन की जानिब से पंजाब असम्बली इजलास का बाइकॉट। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा, असम्बली इजलास का बाइकॉट कर दिया। तहरीक इस्तेहकाक पर कोई अमल नहीं होता। ये बदतरीन असम्बली है जो अपने मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। अपोजिशन ने 9 मई और 26 नवंबर की शफाफ इंक्वायरी न कराने पर इजलास का बाइकॉट किया है। शफाफ इंक्वायरी होने तक इजलास का बाइकॉट जारी रहेगा। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। वज़ीर आला की चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान, कहा, मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो जबान दराजी में मुकाबला करना चाहते हैं। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। मरियम नवाज को बानी PTI बनने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी PTI शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, खैबर पख्तूनख्वा का पैसा अवाम पर जबकि पंजाब का पैसा लंदन मुंतकिल हो रहा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की कयादत में खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। मेहरबानो कुरैशी बोली, वजीर आला पंजाब की अपनी सीट जाली है, इसके बावजूद वो धमकियां दे रही हैं। कोयटा से 40 किलोमीटर दूर UC संजदी में 12 कान में फंस गए। 4 की लाशें बरामद। 14 घंटे गुजरने के बावजूद 8 कानकनों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। चीफ इंस्पेक्टर माइंस बलोचिस्तान अब्दुल गनी बलोच के मुताबिक कई घंटों की कोशिशों के बाद कान के रास्ते से मलबा हटा दिया गया। धमाके के बायस कान के अंदर बिजली के केबल कट गए हैं। मलबे को हटाने के बाद बिजली के तार बिछाए जा रहे हैं, जिसके बाद माइन के अंदर ट्रॉली के जरिए उस हिस्से तक पहुंचा जाएगा जहां कानकन काम कर रहे थे। कानकनों को रेस्क्यू करने में ताखीर से उनकी जिंदगियों को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। गैस भर जाने की वजह से होने वाले धमाके के बाद कान का रास्ता मुकम्मल बंद हो गया था। DGPD MA जहांजेब खान कहते हैं, कानकनों को रेस्क्यू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
लकी मरवत से अगवा किए गए 16 सिविलियन वर्कर्स में से 8 को बाजियाब करा लिया गया। मुगवियों की बाजियाबी के लिए अब शहीद खैल कौम का ग्रैंड जिरगे ने मुगवियों को सही सलामत बाजियाब करा के लवाहिकीन के हवाले करने के लिए आज तक की डेडलाइन दे दी। दहशतगर्दों ने सिविलियन वर्कर्स को अगवा करने के बाद मकामी ठेकेदार की गाड़ी को आग लगा दी थी। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बा से फायदा उठाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा, तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशहूर हैं रजब तैयब उर्दवान। पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वजीर आला की आमद से कबल स्कूल की लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट में सवार 4 तुर्क मेहमान और 6 सिक्योरिटी एहलकार महफूज रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की साहबजादी की शादी। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, कायम अली शाह, खुर्शीद शाह, विफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़, राना तनवीर समेत सूबाई वुज़रा समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। VIPs के लिए अलग रास्ते मुख्तस किए गए। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत जायदाद के हसूल की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, आपको पहले खुद को हकदार साबित करना होगा। बगैर किसी सबूत के कोई आपको कैसे जायदाद दे। इस तरह तो आप मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की मलकियत का दावा भी कर सकते हैं। आप वालिदैन की तरफ से विरासती दस्तावेज पेश करें। खातून ने दरख्वास्त दायर की थी कि जायदाद में उसे हिस्सा नहीं दिया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की 23 जामियात की सेनेट और सिंडिकेट मेंबरान की नामजदगी। फैसल करीम कुंडी और सूबाई हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने। सूबाई वजीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी ने गवर्नर के इकदाम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। कहा, आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर सिर्फ सूबाई हुकूमत और वजीर आला की सिफारिश पर इकदाम कर सकता है। वजीर आला या सूबाई हुकूमत ने ऐसी कोई समरी इरसाल नहीं की, लिहाजा ये गैर कानूनी है।